दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, जहां अल्ट्राटेक प्लांट हमारे पास में ही है, वही प्लांट जेतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर निमोल है। आज वहां देखो आप जाकर के, अल्ट्राटेक प्लांट के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है, आंदोलनकारी अदर राज्य से होते हैं और वहां आसपास के क्षेत्र से नौकर लोगों को उठा करके मुलजिम बनाया जा रहा है और कोई कहने वाला नहीं। रात को 10 बजे भी प्रशासन जाती है, उसको उठा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है झूठे मुकदमे के अंदर। आज जेतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमें ये बताते हुए शर्म आ रही है कि यहाँ राजनीतिक लोग कहाँ छुप गए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है, कारण क्या है, जहाँ निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। पूछना चाहता हूँ, अंबुजा सीमेंट के अंदर भी लोग लगे हुए हैं आसपास के क्षेत्र, तो अल्ट्राटेक और निम्बोल के अंदर क्यों नहीं, वजह क्या, कारण क्या है। कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों का मिली भक्ति होने का कहीं न कहीं संदेह इस क्षेत्र को जा रहा है। यदि वो नहीं जा रहा तो प्रशासनिक लॉबी को आप खींच के कहो कि भाई निर्दोष लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, अल्ट्राटेक मैनेजमेंट ऊपर सख्ती कसो कि भाई आसपास के क्षेत्र को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो इस तरह के मामले बहुत सारे कहने को खान साहब, लेकिन समय आने पर वो भी बताएंगे। और क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, पूरे विधानसभा की क्या स्थिति हो रखी है, आज अपराध हो रहे हैं, गणनीय चोरियां हो रही है, आज 50 से ज़्यादा चोरियां इस क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, एक भी आदमी उठा करके आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्यों भाई, आम जनता में खौफ का माहौल है, स्थानीय नेता की कहीं न कहीं कमजोरी है, जिनकी वजह से जेतान आज बेदखल पीछे की ओर जा रहे हैं। लोगों को बहुत आशा थी कि जेतान के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि आज जेतान में जो व्यवस्था की बजाय आज कुव्यवस्था की ओर पूरा क्षेत्र जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रताड़ित है पूरा का पूरा। दोस्तों नमस्कार, जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो मेरे जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में कई नेता ऐसे होते हैं जो जनता की सेवा के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं और शायद यही कारण रहता है कि जनता उन्हें बार बार आगे लाती है, हर चुनाव में उनको आगे लाती है। तो ऐसे में एक मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो लगातार इस रास इलाके के दूसरी बार सरपंच है। पहले आप रास ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, तो अब इस समय आप भगतपुरा मंडी चौराहे के सरपंच प्रतिनिधि है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री देवकरण गुजर की, जो गुजर समाज के उभरते नेता है और गुजर महासभा के जोधपुर के उपाध्यक्ष है। पिछले लंबे समय से 36 कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बात संघर्ष की है तो जस्ट इस रास में स्थित एक बांगड़ सीमेंट इकाई है, जिनमें स्थानीय श्रमिकों के रोजगार के लिए है या उन श्रमिकों की समस्या है या ग्रामीणों की समस्या, हमेशा आप तत्पर रहते। तो मेरे साथ मौजूद है श्री देवकरण जी गुजर। गुजर साहब, आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं खान साहब कि आप लोग जेतान विधानसभा क्षेत्र की अंतिम थोर की ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहे ग्राम पंचायत में आप लोग पधारे हो। पधारने पर यहाँ की पूजनीय धरा की ओर से, इस मंगरा क्षेत्र की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ खान साहब आपको कि आप लोगों का जब हम चैनलों के माध्यम से इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं जब हम सुनते हैं, उसका समाधान आप किसी न किसी तौर पर निकालवाने की कोशिश करते हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 36 कौम के लोगों के द्वारा जो मान सम्मान हमें जो लंबे समय से जो मिलता आ रहा है, जो मुझे दायित्व और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं 2015 से जब ग्राम पंचायत मुझे राष्ट्र की जब जिम्मेदारी मिली, उसके पहले भी मैं संघर्षशील था इस धरा के ऊपर। जन आंदोलन में मैं एक बार जेल भी गया, बहुत सारे मुकदमे भी लगे, बहुत सारी विकट परिस्थिति भी देखी और इतनी बड़ी परिस्थितियाँ देखी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक ही था, मन के अंदर दृढ़ संकल्प मजबूत हो, हौसले बुलंद हो। और जब सभी की भावनाएं और दुआएं जब हमारे लोगों पे जो संघर्ष करते इस दरा के ऊपर, तो भगवान उससे कहीं न कहीं 36 कौम की दुआएं उसके साथ में रहती है। तब 2015 की मुझे जब जिम्मेदारी मिली है तो विभिन्न समस्याएं थी क्षेत्र के अंदर, सो उसके ऊपर मैंने रात और दिन प्रयत्न किया। पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके सभी विचारधाराओं को साथ लेकर के, 36 कौम को साथ लेकर के जब धरातल पे हम लोगों ने सबसे पहले काम करने का काम किया जल के ऊपर
कि जहाँ जहाँ ढाणी गाँव के अंदर जहाँ परेशानियाँ थी तो वहाँ हम लोग ओपन वेल कुएँ खुदवाए, ट्यूबवेलें करवाई और GLR बना करके गाँव और ढाणियों की सप्लाई में सुचारू रूप से लागू की। फिर हम लोग रात दिन प्रयत्न करते रहे हैं चिकित्सा संबंधी, जैसे CSC हॉस्पिटल जो रास बना, हम लोगों ने रात दिन मेहनत की, माननीय उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और वो भी बिल्डिंग बन करके तैयार हुई। फिर धीरे धीरे सड़कें के ऊपर काम किए, बिजली संबंधी काम किए, जहाँ ढाणियों में बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी थी, अगले लंबे समय से वहाँ बिजली की व्यवस्था कराना, जो जैसी व्यवस्था मिली उसके आधार पर हम लोग काम करते रहे। फिर 2020 में पुनः चुनाव आया, फिर जनता का आशीर्वाद हमें पुनः मिला और यहाँ की जिम्मेदारी पुनः मुझे प्रतिनिधि के होने के नाते मिली। फिर यहाँ हमने रात दिन कार्य किया, कार्य धरातल के ऊपर हमने ये देखा कि लोगों की वास्तविक परेशानी क्या है। तो हम लोग पुनः उन्हीं आधार के ऊपर, हमें मालूम है कि जब शिक्षा के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हज़ार तरह की जो परेशानियाँ होगी वो कहीं न कहीं वो परेशानियाँ एक पढ़ा लिखा आदमी उस समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ता है और सभी परेशानियां ख़त्म होती हैं। जैसी बहुत सारी चीज़ें जो अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम संपूर्ण रूप से रोक उस समय लगा पाएंगे जब हमारे क्षेत्र से, गांव से, ढाणी से, प्रदेश से, देश से, जब हर घर से सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथी सब पढ़ लिख करके पैरों पे खड़े होंगे। तो उस क्षेत्र में भी हमने पूरे शिक्षा के ऊपर काम किया और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर भगतपुरा मंडी चौराया के अंदर 3 रेवेन्यू विलेज गाँव हैं, भगतपुरा, भीमगढ़ और पाटन और ढाणी खेड़ा। चांदलो के बाड़ी पाटन के अंदर आती है, ढाणी धौलदे वगैरह, वो सब इसी क्षेत्र से जुड़े हुए गांव हैं। 3 रेवेन्यू विलेज गांव में हमने उच्च अधिकारियों से बात की, व्यवस्था के आधार पर बात की, तो तीनों ही स्कूलों को क्रमोन्नत करवा करके आज बाहरी स्कूल हैं तीनों के तीनों। हम लोग खेड़ा ढाणी को भी 8वीं से 10वीं करवाई, वो भी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से मिल करके रात दिन मेहनत किए और ऊपर लेवल पे हमने अवगत करवाया और हमारी आज समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होता जा रहा है। गुज्जर साहब, मैं रोकना चाहूँगा, एक सवाल और है, चूँकि बांगड़ सीमेंट इकाई भी आपके अधीन है, आपकी ग्राम पंचायत में है, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है या रोजगार दिलाने की दिशा में आपका क्या प्रयास रहता है? आमतौर से हम सुनते हैं लगातार इस जैतान विधानसभा क्षेत्र में एक ये आवाज़ उठ रही है कि स्थानीय लोगों को जो सीमेंट है, औद्योगिक इकाई है, बात बांगड़ सीमेंट की हो या अल्ट्राटेक की हो या अंबुजा सीमेंट की, अन्य की हो, कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहता है? खान साहब, हमने पहले भी अवगत कराया, हम और भी अवगत करा रहे हैं आपके माध्यम से कि हम लोग 2010-11 से धीरे धीरे हम इस नौखल लोगों को रोज़गार को लेकर के आज तक हम लड़ाई जारी है। आज यहाँ बांगड़ सीमेंट के अंदर 95% नौकल है, आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ जो नज़दीक क्षेत्र है लगभग यहाँ नौकल काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, जहाँ अल्ट्राटेक प्लांट हमारे पास में ही है, वही प्लांट जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर निमोल है। आज वहाँ देखो आप जाकर के, अल्ट्राटेक प्लांट के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है, आंदोलनकारी अदर राज्य से होते हैं और वहाँ आसपास के क्षेत्र से नौकल लोगों को उठा करके मुलजिम बनाया जा रहा है और कोई कहने वाला नहीं। रात को 10 बजे भी प्रशासन जाती है, उसको उठा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है झूठे मुकदमे के अंदर। आज जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमें ये बताते हुए शर्म आ रही है कि यहाँ राजनीतिक लोग कहाँ छुप गए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है, कारण क्या है? जहाँ निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोग जिस दिन निर्दोष लोगों को आसपास के क्षेत्र से उठाया जा रहे थे, हम दूसरे दिन तुरंत प्रभाव से वहाँ काड़ू थाने पहुँचे और हमने कहा भाई जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप निर्दोषों को क्यों उठा रहे हैं? क्या नहीं हम लोग तो दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई करें। जबकि ये किलेटी हो गया है, जब बलाड़ा से टुकड़ा एक रोड जा रही है, वो सार्वजनिक रोड है, PWD की रोड है, उस रोड पे यदि कोई जा रहा है तो उस रोड के ऊपर उसके CCTV कैमरे लगे हुए हैं अल्ट्राटेक मैनेजमेंट के, तो उस कैमरा के माध्यम से जो निकल रहा है उनको भी मुलजिम बनाया जा रहा है, जो घर पे है वो भी मुलजिम बनाया जा रहा है, जिन्होंने आज तक आंदोलन किया उनको भी मुलजिम बनाया जा रहा है, जो आगे करने वाले हैं उनको भी मुलजिम बनाया जा रहा है। खौफ का माहौल है पूरे क्षेत्र के अंदर। शर्म आनी चाहिए उस जैतान विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक लोग जो बैठे हुए, उनको मुंह खोल करके उन निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और उसको बोलना चाहिए। आज स्थानीय राजनीतिक लोग कहाँ गए? आज निबोल की स्थिति देखो, आज वहाँ के आसपास के क्षेत्र को, वहाँ फाउंडेशन तक नहीं है, CSR का बजट तक नहीं है, ग्रामीण इलाके के अंदर स्कूलों के अंदर पंखा लगाने तक की सुविधा नहीं है। फाउंडेशन जहाँ जिस क्षेत्र से खनन होता है उस क्षेत्र के अंदर 70% 80% खनन वाले एरिया के अंदर जो रोयल्टी जमा होती है उनका 1% 2% राशि उस क्षेत्र में लगाना अनिवार्य होता है। आज वहाँ 10 रुपये तक नहीं लगाए जा रहे हैं।
15-20 किलोमीटर परिधि वाले लोगों को वहाँ अंदर प्रवेश तक मना है, गेट के ऊपर तक जाना तक मना है। कहाँ चले गए वो लोग? ये स्थिति आपके बांगड़ में तो नहीं है जो आप बता रहे? मैं क्लियरटी कहना चाहता हूँ खान साहब आपके माध्यम से, भांगड़ सीमेंट के अंदर हमारे रोजगार के माध्यम से हम आज आसपास के क्षेत्र हम सारे के सारे सीमेंट के अंदर लगे हुए। अंदर नौकरी लगने के बाद में यूनियनों के माध्यम से अंदर समझौते होते हैं, उनके माध्यम से जो समझौते लागू होते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करते हैं। आज अंदर किसकी रेटें कम है, किनकी ज़्यादा है, हो सकता है जहाँ श्री सीमेंट के अंदर नौकरियां लोग लगे हैं, जहाँ तक प्लांट रहेगा हमारी हकों की और मांगों की लेकर के हम लोग बार बार अवगत मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। अंदर लोग जो इस प्लांट से जो जुड़े हुए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वो भी समय समय पर इन लोगों की मांगे उठवाते रहते हैं। मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ, अंबुजा सीमेंट के अंदर भी लोग लगे हुए हैं आसपास के क्षेत्र, तो अल्ट्राटेक और निम्बोल के अंदर क्यों नहीं? वजह क्या, कारण क्या है? कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों का मिली भक्ति होने का कहीं न कहीं संदेह इस क्षेत्र को जा रहा है। यदि वो नहीं जा रहा तो प्रशासनिक लॉबी को आप खींच के कहो कि भाई निर्देश लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, अल्ट्राटेक मैनेजमेंट ऊपर सख्ती कसो कि भाई आसपास के क्षेत्र को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो इस तरह के मामले बहुत सारे कहने को खान साहब, लेकिन समय आने पर वो भी बताएंगे। और क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है पूरे विधानसभा क्षेत्र की, आज इसी देखिए जैतान विधानसभा क्षेत्र की हेडक्वार्टर पर जाइए आप, रोडों की स्थिति क्या हो रखी है, निकल नहीं पा रहे हो आप। वो विधानसभा हेडक्वार्टर है जहाँ खनन क्षेत्र का जैतान विधानसभा क्षेत्र आज पाली के अंदर डीएमएफटी का फंड करोड़ों रुपए पड़े हैं, कम से कम 100-125-200 करोड़ रुपए पड़े हैं। हमारे क्षेत्र से खनन हो रहा है पैसे, और सुमेरपुर पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जा रहा है, हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं कि क्यों नहीं ये राजनीतिक लोग वहाँ आवाज़ उठा करके दबा करके कह रहे भाई हम खनन हमारे यहाँ से हो रहा है, पैसा बाहर क्यों जा रहा है? जब जैतान विधानसभा प्रॉपर शहर की ये स्थिति खराब हो सकती है, तो आसपास ग्रामीण इलाकों के अंदर आप गुजर के आए हो, सर्वे कीजिए, आप जाइए वहाँ स्थिति क्या है। हमने भीमगढ़ से बूटीबात आज तक जितने भी राजनीतिक लोग आए हैं सबको हमने कई बार अवगत कराया कि जैतान विधानसभा क्षेत्र का आधा क्षेत्र श्री सीमेंट और यहाँ से लेकर कुड़की से लेकर बरसे पाली तक इस पूरा क्षेत्र मंगरा पूरा जुड़ा हुआ है। आज तक किसी राजनीतिक लोग का यहाँ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। नेता कंपटीशन जो उद्घाटन करते हैं, उस रोड का हम उद्घाटन कर रहे हैं, वो जाता है दूसरे दिन दूसरा नेता आकर के वो उद्घाटन कर रहे हैं, धरातल पे शून्य है। क्या हुआ? इस रोड को सोशल मीडिया के ऊपर ये मुझे लगता है अगले 2 सालों में राजनीतिक लोगों ने 10 बार डाल दी होगी। क्या धरातल के ऊपर काम है? वो कर ही नहीं पा रहे हैं ना। क्या कारण है, वजह क्या है, क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? इसलिए स्थिति की स्थिति खराब है। आज चिकित्सा के अंदर चले जाओ, मैं तो बोलता हूँ हमारे राष्ट्रीय सीएससी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज स्टाफ की कमी है। किसी ने एक ने भी बंदे ने आवाज़ उठा करके ना की यहाँ व्यवस्था कीजिए। 30 किलोमीटर परिधि तक सारे क्षेत्र के लोग जितने भी जैसी परिस्थितियाँ होती है, बीमारी आज मौसमी बीमारियों के आधार पर हमारे वहीं आगमन होता है, डिलीवरी होती है, वहाँ आज वहाँ डॉक्टर नहीं है। आज जो ये एक्सरे की मशीनें रख रखी है अगले 2 सालों से, उस मशीन के ऊपर बैठने का टेक्निकल वो भी नहीं है। तो किन किन चीज़ों की कमी है, क्षेत्र की क्या स्थिति है? दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि जो राजनीतिक लोग वो मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? उनको जब इंडस्ट्री के इलाके के पैसे, जब डीएमटी फंड का जब हमारा अधिकार है, हमारे इस क्षेत्र का अधिकार है, वो पैसे वहाँ पड़े हुए हैं। सीनियर हम लोगों ने स्कूल में कोशिश करके करवा भी दी, तो आज कमरे नहीं है, 4-4 कमरे हैं। क्यों भी हमारे जब सरकार कह रही है जिस क्षेत्र से खनन हो रहा है, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए और जल के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, तो 3-3 कमरे क्यों नहीं? यहाँ 8-10 कमरे सीनियर स्कूल के अंदर होने, बार कमरे तो अनिवार्य हो गए, लाइब्रेरी होने अनिवार्य हो गई। आज व्यवस्था भयंकर खराब हो रही है क्षेत्र की, तो उसके ऊपर भी खान साहब कहीं न कहीं जनता को जागरूक होने की जरूरत है, कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है। गुज्जर साहब, एक सवाल और जानना चाहूँगा, इस जैतान विधानसभा की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हो? वर्तमान की राजनीति आप किस तरह से देख रहे हो? भाई खान साहब, वर्तमान की राजनीति आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, इस क्षेत्र की जनता से कोई छुपी हुई नहीं है। जब धरती आसमान की बातें करने वाले चुनावी वादों के अंदर कि हम ये कर देंगे, मंगरा के अंदर वो कर देंगे, आज हमारी ग्राम पंचायत रास है, 25-30 किलोमीटर की परिधि है, जगह जगह समिति बनी है पूरे प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं पंचायत समिति बन सकती थी रास? भाई हमें कितना तड़पना पड़ता, हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, स्थिति कितनी खराब है। कहाँ मंगरा आज पूरे आर्मी के अंदर भरा हुआ पूरा का पूरा, क्यों नहीं गवर्नमेंट वहाँ एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे ट्रेनिंग दे करके वहीं स्थानीय लेवल पे ट्रेनिंग दे करके नौजवान पुणे आर्मी के अंदर वो फिट होकर के देश की सेना की सेवा कर सके। आज धरातल की क्या स्थिति हो रखी है, आज अपराध हो रहे हैं, गणनीय चोरियां हो रही है, आज 50 से ज़्यादा चोरियां इस क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, एक भी आदमी उठा करके आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्यों भाई? आम जनता में खौफ का माहौल है, स्थानीय नेता की कहीं न कहीं कमजोरी है, जिनकी वजह से जैतान आज
बेदखल पीछे की ओर जा रहे हैं। लोगों को बहुत आशाएं थी कि जैतान के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि आज जैतान में जो व्यवस्था की बजाय आज कुव्यवस्था की ओर पूरा क्षेत्र जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रताड़ित है पूरा का पूरा एरिया। खान साहब, और आपने तो सर्वे किया होगा, सभी जगह जगह लोकेशन स्थिति देखी। मैं बता रहा हूँ इस क्षेत्र के अंदर कितनी चोरियां खुली है, एक भी चोरी आज तक नहीं खुल पाई है। मुलजिमों को उठा के हाँ पकड़ लिए, उनको पकड़ लिए, लेकिन उसको खुलासा नहीं हो पा रहा है। भाई क्यों? भाई पूरे क्षेत्र की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, तो फिर क्यों नहीं राजनीतिक लोगों को स्थायी रूप से धरना पे बैठना चाहिए? इन लोगों की मांगों को लेकर के, क्षेत्र की मांगों को लेकर के वो आज तक नहीं बैठे। बस हमारा तो खान साहब यही कहना है कि हम कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता कहीं न कहीं प्रताड़ित जरूर है। गुज्जर साहब, एक सवाल और जानना चाहूँ कि जैतान के विधायक युवा विधायक है, उत्साही विधायक है, आपकी तरह झुंझारू है, उनका कार्यकाल 4.25 साल का या 4 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हो? भाई खान साहब, हम मानते हैं युवा है, जोशीला है, सब कुछ है, लेकिन जनता को काम चाहिए, और काम करने के लिए हमने भीमगढ़ से बूटीवास का उदाहरण, इस रोड की स्थिति भयानक खराब है। उच्च अधिकारियों को, राजनीतिक लोगों को, सबको लिखित रूप में सारी पार्टियों ने लिख के अपने लेटर पैडों के ऊपर उन्होंने अवगत कराया। क्यों नहीं भाई? उनको ये मालूम है कि ये जो मंगरा है, आसपास की 10, 15, 20 ग्राम पंचायतें हमें बिना काम के ही वोट हमारे पक्ष में आ रहे हैं, तो क्यों हम उस तरफ ध्यान आकर्षित करें? तो कहीं न कहीं नेताओं की कमी है, उस पर गौर और मंथन करने और चिंतन करने की सख्त जरूरत है। गुज्जर साहब, क्या मैं ये मान के चलूँ 2023 में जिस तरह से आप बेबाकी के साथ बोल रहे हो, लगातार आवाज़ उठा रहे हो, तो मैं कहीं ये मान के चलूँ कि आप भी ताल ठोक सकते हैं विधानसभा के चुनाव में? देखो खान साहब, मैं जनता की सेवा अगले लंबे समय से कर रहा हूँ। जैसी मेरे से सेवा हो रही वैसी मैं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ खड़ी होती है छत्तीसी कौम समाज के साथ में, तो हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में मेरे पास ग्राम पंचायत बगतपुरा मंडी चौराहे की जिम्मेदारी है। मेरा मिशन जो अधूरा रहा इस क्षेत्र के अंदर, उस मिशन को मैं पूर्ण रूप से करने जा रहा हूँ। जैसे मॉडल खेल मैदान बना करके हम लोगों ने तैयार किया, मॉडल शमशान घाट बना करके तैयार किया, और जहाँ जहाँ मैदान बनने वह हम लोग बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत में हम लोगों ने कम से कम 7-8 करोड़ रुपयों का, यानी 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ के लगभग बगतपुरा ग्राम पंचायत के अंदर लाइनें बिछी रही है, काम सुचारू रूप से लागू है। ट्यूबवेल हम लोगों ने करवाई है, 2 ट्यूबवेल हो सकता है भविष्य में और हम लोग कराएंगे जैसे जैसी व्यवस्था की कमी होगी। भीमगढ़ टू खेड़ा दोनों में 1.5 करोड़ के लगभग जल जीवन मिशन के तहत में हम लाइनें बिछा करके घर घर कनेक्शन कर रहे हैं, हर घर जल हर घर कनेक्शन। वही हम पाटन में कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का कार्य, पाटन, चंदलो का बढ़िया, धोड़दे, ये सारी ढाणियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहो, और छत्तीसी कौम की आज सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उस पर हम धरातल पर किस तरह से लागू करें, उस पर हम संज्ञान और बड़े गौर से हम काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि परिस्थितियां किस दिशा की तरफ जाती हैं, लेकिन हमारा काम है 36 कौम को साथ लेकर के हम ग्राम पंचायत के अलावा भी आसपास की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, चाहे विधानसभा हेड क्वार्टर से लेकर के आसपास जितनी ग्राम पंचायतें, जहाँ जहाँ हमारे लायक जो काम होगा हम उस सेवा के लिए हम तत्पर तैयार थे और तैयार रहेंगे। गुज्जर साहब, आने वाले दिनों में संभवतः आपकी ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत बन रही है, और सुना जा रहा है ऐसी इस इलाके में चर्चा, खास तौर से इस बगतपुरा मंडी चौराया रास इत्यादि में एक चर्चा है कि आने वाले दिनों में एक भव्य प्रदर्शन या एक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। कहाँ तक सच्चाई है? खान साहब, राजनीति में बहुत सारे तोड़ निकाले जाते हैं, और हो सकता है सभी लोग अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, कोई किस नज़रों से देखते हैं, कोई किस भावनाओं से देखते हैं। सभी की भावनाओं का हम लोग सब लोग आदर करते हैं। आज स्थिति में पुनः बता रहा हूँ, धरातल जैतान विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के ऊपर बड़े संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आज राज से पाटन टुकड़ा रोड की आज वहाँ लग ही नहीं रहे हैं, रोड है, कच्ची रोड की स्थिति बता रही है वहाँ, और हम लोगों ने अवगत कराया, राजनीतिक लोगों को अवगत कराया, प्रशासनिक अधिकारियों को, जहां उनको पता नहीं वो कहां किस दिशा में चले जाते हैं, उसका ज्ञान जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वहां तक सीमित होता है। हम जैसे ही दरवाजों से बाहर निकलते हैं वहां वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए खत्म हो जाते हैं कि यहाँ शासन और प्रशासन के ऊपर किसी राजनीतिक लोगों का कोई दबाव नहीं है, और न कोई हमारी पुरजोर तरीके से कोई बात को उठाने वाला है। और इससे लेकर के आज किसी दिशा में चले जाओ ने, मुझे लगता है वो रोड जो निम्बोल रामावास वाली रोड के ऊपर, मुझे लगता है अगले 5 सालों से उसके ऊपर उद्घाटन हो रहे थे, अब जाकर के धरातल पे धीरे धीरे अभी भी काम चल रहा है। और जो काम हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता के ऊपर आप थोड़ा सा गहराई तक जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा स्थिति क्या है। आज PWD की रोडें हैं,
वो कहीं आज कुर्की से लेकर के लाइमबे तक चले जाइए आप, स्थिति भयंकर। जो मीरा नगरी है, जो पूरे प्रदेश की एक मीरा नगरी का पर्यटक स्थल है, महादेव जी महाराज का स्थान है, जहाँ बुकों के अंदर उसका नाम छुपा हुआ, जो भक्ति भाव में छुपी हुई थी मीराबाई। तो उन स्थिति, उस नगरी और उस रोड की क्या स्थिति है? आज मंगरा के अंदर चले जाइए, रोडों की क्या स्थिति है। मतलब क्षेत्र में कहीं किसी दिशा में चले जाओ, स्थिति बड़ी नाजुक है। वो सिर्फ एंड सिर्फ जो राजनीति करते हैं विधानसभा हेडक्वार्टर बैठे हुए, वो उसी नगरी, उसी वहीं जहां बैठे हैं वहीं कुछ गोलमोल भाषाओं के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। ये वर्तमान समय में चलने वाली स्थिति नहीं है। ये जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। 2023 में जो धरातल पे काम करेगी उसके आधार पे, हाँ, पक्ष विपक्ष होना वे सारी चीज़ें एक अलग चीज़ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक लोगों को धरातल पे ज्ञान देने की सख्त जरूरत है। कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। गुजर साहब, ध्यान देना अलग चीज़ है, क्या इस परिपाटी को बदलने की आवश्यकता तो नहीं है? खान साहब, कोई एक व्यक्ति किसी परिपाटी को नहीं बदल सकता है। परिपाटी की जरूरत जब पड़ती है जब क्षेत्र बहुत दिशा में कमजोर होने जा रहा है। तो जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी सभी ग्राम पंचायतों में आप सर्वे कर देख लीजिए कि स्थिति क्या है। लोगों की आवाज़ आत्माओं से निकल चुकी है कि जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे, बड़ी बड़ी विचारधाराएं, पता नहीं क्या क्या स्थिति की वो बना करके सामने खड़े थे, लेकिन आज स्थिति बड़ी नाजुक है। उस पर जनता आने वाले समय में 2023 में कहीं न कहीं डिसीजन लेगी और उसका रिजल्ट आने वाले नेताओं को भी मालूम पड़ जाएगी हमें धरातल पे कमज़ोर काम करने का नतीजा क्या मिला है। तो बहरहाल ये थे श्री देवकर्ण जी गुजर, जिनके जहन में इस जैतान इलाके की राजनीति है, विकास है, या उन वादों को, जो वादे इनसे पहले कर चुके हैं, जो चुनाव में वादे किए थे और जैसा ये बता रहे थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे। हो सकता है कि गुजर साहब है जो प्रत्यक्ष रूप से तो अपनी दावेदारी नहीं करे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं ये कयास लगा सकता हूँ कि संभवतः आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी कर सकते हैं और दावेदारी के इतर आप जो विकास की जो अनुरूप कार्य चला रहे हैं, इन कार्यों को भी गति देंगे। लेकिन गुजर साहब की जो राजनीतिक सोच है वो कहीं न कहीं उन नेताओं पर जरूर चोट है। ये अकेले गुजर साहब की बात नहीं है, अलबत्ता इस जैतान इलाके के जो राजनीति से ऊपर उठकर जो कार्य करते हैं, गुजर साहब जैसे जो लोग कार्य करते हैं, उनका दर्द कमावश ऐसा है। हकीकत में ये देखा जाए इस इलाके में आज भी सड़कें टूटी है, अस्पतालों की स्थिति दयनीय, सड़कों की स्थिति दयनीय, विद्यालयों की स्थिति दयनीय और पेयजल की स्थिति दयनीय। तो बहरहाल ऐसे जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि देवकर्ण जी के माध्यम से जो आवाज़ निकली, यही आवाज़ इस इलाके में है। कम से कम कुछ लोग हैं जो दबी जुबान कहते हैं और कुछ लोग हैं जो गुजर साहब देवकर्ण जी की तरह बेबाकी के रूप से बोल रहे थे। ऐसे उन नेताओं को भी संज्ञान लेना चाहिए। इनका टारगेट किन पर था वो भी आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, जैतान न्यूज़ के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।